टाइम्स नाउ नवभारत पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं राकेश पांडे। पूरे देश में इस समय एक अलग माहौल है। छात्रों और युवाओं के हक की बातचीत हो रही है। पेपर लीक को लेकर आंदोलन भी चल रहा है। सरकार दबाव में भी है और मांग हो रही है कि शिक्षा मंत्री का इस्तीफा हो जाए। जंतर मंतर पर पिछले कई दिनों से आंदोलन, संसद मार्च के दौरान भारी बवाल, लाठीचार्ज को लेकर सवाल भी। इस समय एक शख्सियत हमारे साथ जुड़ रहे हैं। बॉलीवुड से जुड़े हैं, मशहूर पॉप सिंगर हैं, युवाओं के बीच काफी लोकप्रिय हैं। मीका सिंह जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है टाइम्स नाउ नवभारत पर। नमस्ते राकेश जी, थैंक यू। मीका भाई, पहला सवाल आपसे यही है कि किस एक बात ने आपको अंदर से ये आवाज उठाई कि आपको इस आंदोलन के समर्थन में बोलना चाहिए, जो आपने एक पोस्ट किया है सोशल मीडिया पर? किस एक बात ने आपको इंस्टिगेट किया? देखिए जी, दो चीज़ें मैंने नोटिस करी हैं। सबसे पहले तो जो पेपर लीक जो हुआ उस पर बहुत लोगों ने सवाल उठाए हैं, जो सवाल जायज़ भी हैं। और दूसरी मैंने देखे थे कि बहुत सारे स्टूडेंट्स बेचारे जो सुसाइड कर रहे थे क्योंकि वो टाइम से पहुंच नहीं पाए पेपर देने के लिए। तो मुझे दोनों चीज़ें में बहुत ज़्यादा एक गुस्सा है कि एक तो जिन्होंने पैसे दे के पास होना था वो तो हो गए, जो बेचारे पढ़ लिख के पास होना चाहते थे उनका भी बेड़ा गर्क हो गया, उनका भी करियर तो खराब हो गया। तीसरा, जो बच्चे पेपर देने जा रहे थे और वो लेट हो गए। मैंने ये भी सुना था कि जब वो पेपर देने जा रहे थे तो कहीं ना कहीं एक कोई किसी पॉलिटिशियन का कोई एक रैली चल रही थी जिसके कारण वो बच्चे पहुंच नहीं पाए। तो ये तीनों चीज़ें, फिर इनका जो एक प्रोटेस्ट चल रहा है कांग्रेस जनता पार्टी का, वो काफ़ी दिनों से चल रहा है। एंड उसमें बहुत सारे जो स्टूडेंट्स जुड़ गए हैं और वो अपनी आवाज़ उठा रहे हैं, बिकॉज बहुत सारे स्टूडेंट्स को समझ नहीं आ रही वो कहाँ जाए। स्टूडेंट्स बेचारे इनोसेंट हैं, डेफिनेटली उनको कोई आवाज़ चाहिए, तो फिर वो कांग्रेस जनता पार्टी के साथ जुड़ गए हैं। एंड डेमोक्रेसी है, हर इंसान को बोलने का हक है, हर बच्चे को बोलने का हक है। तो अगर जब शुरू ही हुआ था ना, अगर शुरू में ये मामला सुलझ जाता तो शायद ये यहाँ तक तूल नहीं लेता। लाठियां किसी पर चले और निर्दोष पर चले वो बिल्कुल गलत है। उसका हम सपोर्ट किसी भी हालत में नहीं कर सकते। लेकिन हमारी एक महिला साथी को मीका भाई बंधक बनाकर रखा गया, वो भी उसी भीड़ में से लोग नहीं कर सकते। एक हमारे साथी रिपोर्टर के कपड़े फाड़ दिए गए, वो भी उसी भीड़ में से थे। सर, मैं वही आपको बताना चाहूँगा। देखिए, हमने भी थोड़ा स्कूल टाइम में हम भी रहे हैं, स्कूल जाते रहे हैं। कभी कभी कोई इलेक्शन होते थे कॉलेज के, उनके साथ भी हम चल जाते थे। ज़्यादा भीड़ में क्या होता है, आप ये देखना, अगर जो अच्छे रियल स्टूडेंट्स होंगे वो बेचारे कभी ऐसे काम करेंगे नहीं। वो मार खाते रहेंगे, पिटते रहेंगे, लेकिन वो बेचारे अपना नारा लगाते रहेंगे। कुछ ऐसे जरूर ऐसे घटिया लोग होते हैं जो हर जगह आपको मिलेंगे, जिन्होंने आपकी मीडिया कर्मचारी के साथ ऐसी बदसलूकी करी, उनको भी माफ नहीं करना चाहिए। आपकी किसी से बातचीत हुई है मीका भाई? आंदोलन से जुड़े लोग, क्या आप एक्टिवली इसमें कोई आपका पार्टिसिपेशन होगा? आप किसी तरीके की आवाज बनेंगे? बहुत सारे लोग आपको फॉलो करते हैं। नहीं सर, मेरा एक एनजीओ है जिसका नाम है डिवाइन टच, और मैं हर जहां भी कुछ लोग बेचारे होते हैं, चाहे स्टूडेंट्स हों, चाहे फार्मर्स हों, चाहे बिहार में कोई बाढ़ आई हो, मेरा काम होता है मैं सबको लंगर लगाता हूं। पर मैं कभी वैसी आवाज़ नहीं बनूंगा। मुझे कोई पॉलिटिक्स की मुझे पॉलिटिशियन नहीं बनना, बिकॉज आई एम वेरी हैप्पी। मीका सिंह, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए, बातचीत के लिए।